आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ चैत्य भूमि दादर मुंबई महाराष्ट्र में हूँ। दरअसल ये नया पार्क बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पार्क है और ये समुद्र के अंदर है। और अगर मैं बात करूँ तो ये बाजू ऑलरेडी मुंबई नरीमन पॉइंट है और इधर की अगर मैं बात करूँ जुहू चौपाटी और ये दादर बांद्रा लेकर के सारा एरिया है यहाँ। और अगर यहाँ की मैं बात करूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अंतिम संस्कार रहा, इधर दिखाइए जी, अंतिम संस्कार जो रहा है यहाँ पर अंतिम संस्कार रहा है। और ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है ये प्रवेश द्वार है। और अगर मैं बात करूं तो ये सम्राट अशोक का लाट, सम्राट अशोक के बारे में अगर मैं बात करूं तो मां के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। और सम्राट अशोक के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें थी, भारत सोने की चिड़िया थी, उसमें कोई शक नहीं है। और आज 30 नवंबर 2022 को एक फोटोग्राफ लिया जा रहा है। सर कहाँ से सर, मैं जान सकता हूँ? दादर से है सर। जी 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 जी। सर यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है सर आपको? क्योंकि मैं, अच्छा आप यहीं डेली आते हैं और ये हमें लग रहा है कि जल्दी भी बना है, ऐसा लग रहा है मुझे। 5-6 महीना हो गया। दरअसल ये तो बहुत अच्छा गार्डन है। और आपका क्या नाम भाई? हाँ जी, साथ में आप लोग। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा एक लाइन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या संदेश देंगे लोगों को यहाँ चैनल के? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक लाइन में क्या संदेश देंगे लोगों को? एक लाइन में दीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। कानून का पालन करें। जी 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 जी। मेरे भाषा में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया जाए, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा, ये मेरा मानना है। जी उन्होंने, हाँ, लोग किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने लाइब्रेरियाँ पढ़ी। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात। वो किताबें पढ़ते थे, लाइब्रेरियाँ पढ़े। जी 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 जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है दरअसल उनको मिला जुला करके अगर डिग्री की मैं बात करूँ तो 32 डिग्रियाँ थी उनके पास। 4 सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया था और भाषाओं का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा था। और अपने जो भारत का संविधान है, क्योंकि ये भारत देश जो चलता है गीता कुरान से नहीं, ये भारत के संविधान से चलता है। और संविधान को लिखने में टोटल मिला जुला करके 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये बाबा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मिल के बनाए थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, हाँ हाँ जी, बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। जो करेक्शन किया था इन्होंने किया था। और क्या संदेश देंगे आप? आइए, हिंदी मराठी गुजराती कोई भी आइए ना। कौन सा जिला? आओ यार। अच्छा मेहमान है तो आइए, मेहमान है तो कहाँ, कौन जिला? जौनपुर का हम हैं। कहाँ के? हम मड़ियाओं के हैं। आप? मड़ियाओं का मैं हूँ। आप कहाँ बताइए अपना? बरसठी के हैं। बरौर बरसठी रेलवे लाइन के पास में, वहाँ सारी रिश्तेदारियाँ हैं मेरी। ग्राम गोतूपुर, खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मड़ियाओं, जिला जौनपुर। हाँ निवड़िया। और खेतापुर, हाँ खेतापुर, भवानीगंज देख रहा हूँ। दुखू मास्टर जो है हमको पढ़ाए हैं, मुसलमान परिवार से रहे वो, लेकिन उनका नाम दुखू करा पढ़ाए हैं कटराओं। जी 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 जी। देखिए अपने अपने तरफ से हो गए आप लोग, अब यही चीज़ बताने में लोग करते हैं। नहीं, कौन से परिवार से हैं आप? मैं मौर्या परिवार से। पटेल और मौर्या दोनों एक ही होते हैं, दोनों खेती पे डिपेंड होते हैं। वो बात है। सरदार सेना के जो अध्यक्ष हैं माननीय आर.एस. पटेल जी, जो बनारस वाले हैं, हमारे मित्र हैं। लोग गेहूँ पैदा करते जी जी, खेती वाले दोनों वाले। और आरती पटेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जलालपुर देख रहे हैं, जमालापुर के बगल में एक रायपुर है, वहाँ पर पटेल लोग बहुत ज़्यादा हैं। नीरज पटेल का नाम सुना आप लोगों ने? गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दरअसल नेशनल जनमत जो है वो नीरज पटेल की बात कर रहा हूँ, हमारे मित्र हैं। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। बेटी क्या नाम बेटा आपका? मैं जान सकता हूँ? आप मेरे को अंकल बोल सकते हैं, आपका नाम बता दीजिए। द तर्कशील, द तर्कशील। 4th स्टैंडर्ड ना जी। ये कौन है? मम्मी ने कितना तक पढ़ाई किया है आपको मालूम है? हाँ या ना? मम्मी का एजुकेशन कितना है, उनकी पढ़ाई कितना की है? नहीं पता। महाराष्ट्र, गुजराती। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो और नॉट? आप बताए बहन जी। नो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, चैनल बन रहा है, पूरे भारत में घूम रहा हूँ, 1% लोगों को छोड़ के बाकी किसी को मालूम नहीं है भारत की प्रथम शिक्षिका महिला कौन। कभी आपको पुणे में जाने का मौका मिले तो फूलेवाड़ा जाके देखिएगा। आज से 180 साल पहले जब महिलाओं को पढ़ाना चालू किया तो यही महिलाएं मिलकर गोबर डग्गर मारती थी उनको। बच्चियों को आगे ले जाना है तो इनको क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले धारावाहिक जरूर दिखाइए आप। अच्छा हिंदी भी जानती हैं?
नहीं एक्चुअली वो डर जाएगी नहीं, डरने की क्या बात है? आपको डर लगता है? हम अभी निकल रही नहीं, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। मैं आपसे बात की, आपको कैसा लगा? तो बच्चों को डराइए मत, आजकल के इतने बड़े बच्चे स्टार्ट पे जा रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम सर आपका? पाटिल सर, यहाँ महाराष्ट्र के हैं आप ना? तो सर यहाँ कब से आना होता है सर? कहाँ रहते हैं यहाँ मुंबई में? माही में रहते, तो आपकी तो बगल में है ये। मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे दोनों टाइम भी आ सकते हैं आप। कैसा लगता है सर यहाँ आने के बाद? अच्छा लगता है ना? तो सर ये महाराष्ट्र की धरती को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, साहू जी महाराज जो कि आरक्षण के जनक माने जाते हैं, ये महाराष्ट्र की धरती से है ना सर? और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले महाराज की धरती से पैदा हुए। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, संत गाडगे, सब यही महाराष्ट्र की धरती से हुए। इतने सारे महापुरुष है कि नहीं? तो इस महाराष्ट्र की धरती को सलूट करता हूँ सर। तो पूरा आपका घर यही भाई में है? वेरी गुड। आपके साथ और कोई है? अच्छा, उधर बैठिए। तो चलिए इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। एक बार जरा सा पूरा घुमा दीजिए। दादर इलाका है ये। हम दरअसल मुंबई से हूँ, बोरीवली से। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर पड़ता है। हमारी कितनी भी बात हो गई ये भांजा है, आया है जौनपुर, इसको दिखाने के लिए आया है। आपको करना पड़ता है, अब आए हैं तो काम करिए ना। हम तो देख लिया, अभी चैनल पे जाएगा, देखेंगे 2 दिन के अंदर 40,000 लोग